हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पता है 903 पोस्टों के बीच 1 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इसमें कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी। इसी के साथ सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए। देखिए, ये मेरा सेशन है। ये सामान्य ज्ञान का होता है। सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन होते हैं, ये सारे हैं। और रीजनिंग का ये मानसिक शास्त्र, तर्क शक्ति, मेंटल एप्टीट्यूड होता है इसमें, और रीजनिंग होती है। रीजनिंग 40 नंबर की आती है इसमें। ये देखो, कई एक क्वेश्चन है, रीजनिंग को भी सॉल्व कराऊंगा। आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर सेशन को। कंप्यूटर में ये वाला कंप्यूटर सेशन है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, किसने कंट्रोल डेटा कंप्यूटेशन CDC में 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया? सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ये बनाया था सेमुर क्रे ने। सेमुर क्रे ने बनाया था ये। ओके, इसके बाद दूसरा देखते हैं। ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के संस्थापक थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है? कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को कौन अलग करता है? माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, नैनो प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें देखो, ये जो है वैक्यूम ट्यूब है। ये वैक्यूम ट्यूब, इसका इस्तेमाल प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD स्मृति का कौन सा प्रकार है? प्राथमिक स्मृति, CD रैम। ये जो CD रैम है और डिस्क है, ये होती हैं, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। जब आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। अब यह है कंप्यूटर में बस है। बस क्या है कंप्यूटर में? नेटवर्किंग उपकरण, तारों का गुच्छा। मदरबोर्ड के लिए एक और नाम आंतरिक, आपको पता होगा। ये नेटवर्किंग उपकरण होता है ये। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85, कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं है? एक सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें। ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, डॉस, एंटीवायरस। बताइए कौन सा नहीं है? ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर नहीं। ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है, डॉस एक सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी होती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलता तो हम इसे टिक नहीं करते, ठीक है। इसके बाद है 86 वाला है, कौन एक पर्दे डिवाइस नहीं है? कौन एक पर्दे डिवाइस नहीं है?
तो इसमें हो जाएगा मेन मेमोरी चिप, यानी कि मुख्य मेमोरी चिप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 87 पे आते हैं। एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी प्रतिनिधित्व करती है, निष्पादन कठोरता, अस्पष्टता, शुद्धता। एल्गोरिथम क्या करता है? एल्गोरिथम आपको पता होगा, एल्गोरिथम एक कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एल्गोरिथम कई प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए होता है और इसका यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ना और कुछ मांगता मैं रब ते घना, हर जन्म बने मेरा भाई तू। मेरी गलती होवे थी पर बापू आगे जाके दिया करता हूँ भाई रस भाई तू। तो चुप कर मैं देवता ते घाट लाऊं तन, मेरी सदाएं रसो से भलाई तू। बोला तेरे ब्याह में पूरा चाह करना से छोटे कद बजवावेगा रे सहनाई तू। हंसदार वर भाई बसदार वह बस मेरा तो रहियो है अरमान से। लोग पूजते होंगे उस रब ने जरूर मेरा खातर बड़ा भाई भगवान से दिखाया जाता है। ठीक है, अब आता है मेरा हेक्साडेसिमल में 12 16 ऑक्टल में क्या है? 12 ऑक्टल में क्या है? अब हम इसे देखेंगे कि हेक्साडेसिमल होते हैं 16, यानी कि अगर कहीं पर भी 16 लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, तो इसे मैं देखेंगे बाबा का। बाबा को लिख लेते हैं। अब इसका हो जाएगा, ये देखो A11 से बड़ी कैपिटल A11 से स्टार्ट होती है और B का नंबर होता है 12। इसका 12 हो गया, इसका 11। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे। अब मैं इसे बाइनरी में ऑक्टेव है, इनका आगे निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आता है 4.77 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। ये उदाहरण है। इनपुट आउटपुट का डेटा स्थानगत कंप्यूटर घड़ीगत स्पेसिफिकेशन डाटा भंडारणगत। इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा कंप्यूटर घड़ी की गति। इस बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है, यह कहाँ स्टोर होता है? यह कहाँ स्टोर होता है? रोम में। ये रोम में स्टोर होता है। ठीक है, अब हम नीचे चलेंगे। नीचे ऑप्शन आएगा डाटा विसंगत किसके द्वारा रोका जा सकता है? अतिरिक्त किसके द्वारा रोका जाता है? यानी रेंडसिटी। अतिरिक्त कर्मचारी वेतन 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन बन जाती है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड कांस्टेंट डेटा इस डिवाइस के फंक्शन में निम्न में से क्या शामिल है? इनमें से क्या शामिल है? तो इसमें हो जाए उपयुक्त सभी। विभिन्न तालिकाओं की पहचान, अपनी विशेषताओं के साथ क्षेत्रों का निर्माण, मान्यता नियमों और उनका निर्माण। रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को कहा जाता है। रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को डिग्री कहा जाता है। टेबल का कॉलम किस के रूप में जाना जाता है? टेबल का कॉलम, टेबल के कॉलम को हम गुड यानी कि एट्रीब्यूट द्वारा जानते हैं, और गुड को हम नहीं समझ सकते, इसलिए इसे इंग्लिश में अच्छा लगता है। गुड तो है ही।
CID गुणों का सेट है जो रिलेटिविटी की गारंटी है। यहाँ A है। A क्या है? A का मतलब होता है आवर्तता यानी ऑटोमेटिक। A का मतलब होता है ऑटोमेटिक आवर्तता। फॉक्स प्रो में डिले कमांड प्रयोग किया जाता है। डिले कमांड मतलब डिलीट का मतलब होता है हटाने के लिए, रिकॉर्ड चुनने। कौन ओरेकल में नए यूजर बनाता है? कल में नए यूजर कौन बनाता है? क्रिएट यूजर सेशन, क्रिएट और टेबल यूजर सेशन, क्रिएट न्यू यूजर सेशन, डिफ़ॉल्ट यूजर डी। निम्न में से किस में कोई त्रुटि है? किसमें कोई त्रुटि है? ऑप्शन नंबर डी। आइए अब मैं जानते हैं, आगे के क्वेश्चन को कल करेंगे। अब मैं जानते हैं उसे सॉल्व कैसे करते हैं। जो हम बता रहे थे हेक्साडेसिमल, जैसे 8 लिखा हो तो ये होता है ऑक्टल, ठीक है। और 12 हो तो ये होता है बाइनरी। और 10 लिखा हो तो ये होता है डेसिमल, ठीक है। और 16 लिखा हो तो ये होता है हेक्साडेसिमल, ठीक। अब हम इससे आगे समझाएंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, यहाँ था, देखो 11 का होता है 10 11, ठीक। और 10 का होता है 10 10, और 11 का फिर होता है 10 11, फिर 10 का होता है 10 10, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे ऐसे करके 1 2 4, फिर 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। यहाँ तक आप 3 के सेट बना लेंगे। एक ये रहा, ये था 10 11 10 10 10 11 10 10 10, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 7 2 5 3 1। ये मेरा ऑप्शन था, इसीलिए सी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल।